नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। हो गया है। अब उनको साइको समझने लगा है लोग। पहले तो समझता था कि बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, पहली हैं, इसको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए। और बिहार में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब 10 से 4 टाइमिंग पढ़ाने का है और उसके पहले और उसके बाद में कितना समय पहले आना है, कितना समय जाना है, तो बिहार से बाहर मुख्यमंत्री जी का जगहसाई करवा रहे हैं। गवर्नर की बात को भी नहीं सुन रहे, वो बुलाए हैं और नहीं जा रहे हैं। ये उनका विदाई बिहार से तय है। आप ऐसे साइको आदमी का बिहार से विदाई तय है। जांच होगी, एकदम जांच करवाए। क्या बात करते हैं, किसी का औकात है? हमारे साथ हैं भाजपा के एमएलसी और शिक्षकों की आवाज उठाने वाले नेता जीवन कुमार जी। जीवन कुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। ये यहाँ पर एक अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। आप लोगों से और आपके सरकार से बाहर चले जाते हैं क्या? आप लोग रोक क्यों नहीं पाते हैं? देखिए, वो टीआरपी उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमको लोग जो है ना बड़ा अच्छा पदाधिकारी समझे, लेकिन वो टीआरपी बनाने के चक्कर में उनका टीआरपी आजकल डाउन हो गया है। अब उनको साइको समझने लगा है लोग। पहले तो समझता था कि बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, पहले पब्लिक के दिमाग में था कि बहुत अच्छे हैं और शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं, तो इनके चलते शिक्षक लोग पढ़ाने लगे हैं। इस तरह के उनके मन में धारणा के पाठक के दिमाग में चलता था। लेकिन सच्चाई बात है कि आज के डेट में सारे के सारे पब्लिक समझ गए हैं कि ये साइको टाइप का आदमी है। इसको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए। और बिहार में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब 10 से 4 टाइमिंग पढ़ाने का है और उसके पहले और उसके बाद में कितना समय पहले आना है, कितना समय जाना है, उसको इन्होंने अपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बिहार से बाहर मुख्यमंत्री जी का जगहसाई करवा रहे हैं। दूसरी बात है कि आदरणीय गवर्नर साहब जो हैं, उनकी क्या भूमिका है उनको ये भी नहीं पता है। के पाठक की हैसियत थी तो सारी यूनिवर्सिटी का मतलब सेशन लेट चल रहा था ना, तो उसको ठीक करते, लेकिन उनसे तो ठीक हुआ नहीं। जब गवर्नर साहब हमारे बिहार में आए और राजेंद्र आर्लेकर जी का देखिए देन है पूरे बिहार में कि सारे बच्चे त्राहिमाम कर रहे थे, रो रहे थे पूरे बिहार के सारे बच्चे, और उन्होंने सारे सेशन को करीब करीब ठीक कर दिया। आज सारे के सारे बच्चे खुश हैं जो रोड पर झंडा लेकर। अब तो के पाठक गवर्नर की बात को भी नहीं सुन रहे, वो बुलाए हैं और नहीं जा रहे हैं। देखिए, उनका विदाई बिहार से तय है। आप ऐसे साइको आदमी का बिहार से विदाई तय है। कब होगा विदाई? निश्चित रूप से आप अभी तो सरकार है नहीं हमारे यहाँ, अभी तो इलेक्शन कमीशन चल रहा है। सरकार आएगी तो ये उनकी विदाई समझ के चलिए कि तय है, क्योंकि इस तरह का फ्रस्ट्रेशन में वो चल रहे हैं और भ्रष्टाचार उनके यहाँ सबसे अधिक है। देखिए, हम तो के पाठक, मेरे दिमाग में था के पाठक के बारे में कि बड़े अच्छे आदमी हैं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं तो सही कर देंगे, लेकिन उनके विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं। आप देख लीजिए, 17 महीनों के सरकार में तेजस्वी जी ने जितना काम करवाने का प्रयास किया उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने अपने हाथ से एजेंसी बहाल किया और उस एजेंसी से सारे शिक्षा विभाग में काम करवाने का प्रयास किया। यूनिवर्सिटी जो काम खुद से करवाती थी उस पर भी उन्होंने अपना उसको अंकुश लगाने का प्रयास किया और वहां भी अपने से बहाल करके एजेंसी और उसी एजेंसी से काम करवाने का प्रयास किया। और दुर्भाग्य है कि सारे के सारे एजेंसी, मैक्सिमम एजेंसी 80% पैसा निकाल चुके हैं किसी काम के लिए, अब 20% से अधिक काम नहीं किए हैं। और इस तरह की स्थिति में सारे एजेंसी चल रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जांच होगी क्या? एकदम जांच करवाए। क्या बात करते हैं, किसी का औकात है जांच रोक देगा? पूरी की पूरी तरह दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। और के पाठक से करवाए गए सारे काम की हम जांच करवाएंगे जहां पर भ्रष्टाचार है। के पाठक भी जाएंगे क्या अंदर? अब सुन लीजिए बात को, ये जांच तो होगा ही, जांच होगा। अब जांच में एजेंसी डिबार होंगे कि कौन जाएगा क्या जाएगा, ये तो बात का विषय है। और ये जो कहीं काम नहीं हुआ है, कुर्सी बेंच की बात आ रही, कई जगह हमको शिकायत मिला है, उन सारे चीजों पर जांच करवाएंगे। कई जगह कुर्सी बेंच की बात आई है, कुर्सी बेंच वहां दिया गया और एक ही दिन में टूट गया वहां पर। कई जगह कुर्सी बेंच दिया ही नहीं गया, केवल पैसा ले लिया गया वहां से। तो जिला के भी पदाधिकारी पूरा एकदम माले माल हो रहे हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी वहां माले माल हो रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार और माल डिपार्टमेंट हो गया है। आज आम पब्लिक में चर्चा हो गया, माल कमाना है तो किसी तरह पैरवी करवा के शिक्षा विभाग में चल जाओ। ये जो इस तरह का जो माहौल और इस तरह का मर्मरिंग हो रहा है ना, ये बिहार के लिए खतरनाक है। अरे पहले कुछ समय के लिए स्कूल में छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी है
और शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, ये क्या बात हुई? 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। इनको ये पता ही नहीं है कि छुट्टी का क्या प्रोविज़न है। 33 ईएल सरकार देती है और 11 ईएल का ये बात कर रहे हैं। जब इनको ये नहीं पता है कि हम और आप एक ही जगह बैठे हुए हैं और आपको 33 ईएल मिलेगा और हमको 11 ईएल मिलेगा, तो हमारे मन में क्या चलेगी? आपस में मारे ना होगा। इस सब जगह इस तरह का स्थिति किए हुए हैं कि आपस में लोग झगड़ा करें, झंझट करें, फसाद करें, पैसा लूट मार हो, भ्रष्टाचार हो। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो ही नहीं सकता है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज के डेट में हमको कोई विभाग में कोई एसीएस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना लूट मार हो रहा है यहाँ पर। जहाँ देखिए लूट मार, जहाँ देखिए केवल लूटपाट का विभाग। चुनाव के बाद तो इनका काम होगा। इतना बड़ा लूटपाट करवाने वाला व्यक्ति मतलब कि पदाधिकारी को मतलब सब यहाँ माथा पर ले चले क्या? अरे आप तब ना आपको माथा पर लेकर चलता लोग, जब आप ईमानदारी पूर्वक आपका सब काम होता। आज सब जगह लूटे पाट खाली करवा रहे हैं। कैसे बर्दाश्त करें लोग यहाँ पर? जहाँ आप देखा नहीं, पेपर में आया था, बेंच पर बैठा नहीं, टूट गया तुरंत एक ही दिन में। ऐसा हुआ था? हम भी तो स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में हम भी पढ़े हैं। ऐसा नहीं हुआ था कभी। एक दिन बैठे बेंच टूट गया, ये क्या है? और वो तो टूट गया, कम से कम बेंचवा था तो टूट गया ना। आज जहाँ बेंचे नहीं पहुंचा उसका ही पैसा वसूल कर लिया लोग, अदला बदली कर लिया। तुम इतना दो, हम इतना देंगे, बिल भाउचर दो, तुम बिल भाउचर दो, हम पेमेंट करेंगे। तो इस तरह की स्थिति में ये भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पर। और देखिए हिम्मत, और देखिए एक सोच देखिए कि इतना बढ़िया व्यक्ति आदरणीय राजेंद्र लेकर जी हमको गवर्नर मिले हैं, जो बच्चा जानता है, इतना एकदम नीट एंड क्लीन व्यक्ति, और उन पर मतलब कभी मतलब छीटाकांसी करते हैं। बताइए, इनका सोच देखिए। जो गवर्नर की ताकत है कि आपको बर्खास्त कर सकते हैं, अरे उनका तो उनके दया पर आप चल रहे हैं, उनके दया पर आप चल रहे हैं। नहीं तो आप कब के मतलब कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिए होते। और ये नहीं होना चाहिए कभी भी, मतलब कि सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और जितने आप तो इतिहास या भूगोल या रामायण या जहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ सीमा का उल्लंघन हुआ है, प्राकृतिक रूप से जहाँ उल्लंघन हुआ है, उसका भी दुष्परिणाम आया है। हम तो राम को देखते हैं, हम तो रामायण ग्रंथ देखते हैं। जहाँ जहाँ सीमा का उल्लंघन हुआ है, हम सनातन को मानते हैं। सनातन में भी बताया गया है, जहाँ जहाँ सीमा का उल्लंघन हुआ है वहाँ विस्फोट हुआ है।